अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आज हम प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 1886 में गोल्डस्टीन ने ऑब्ज़र्व किया था कि कैथोड रेस के अलावा कुछ ऐसी रेस भी होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में जो कि कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में से कैथोड रेस की अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती हैं। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसमें उसने एक परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया था। परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? जिसमें सुराख हुए हुए होते हैं, पोर्स हुए हुए होते हैं, पोर्स बने हुए होते हैं। He found that these rays pass through holes present in the cathode. उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये रेज़ जो कैथोड रेस के अलावा अदर देन कैथोड रेस हैं, जिसको उसने बाद में कैथोड कैनाल रेस का या पॉजिटिव रेस का नाम दिया था। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि ये रेस उस परफोरेटेड कैथोड के सुराखों में से गुज़र गई थी और उन्होंने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराकर एक ग्लो पैदा किया था। बाद में उसने इन रेस को कैनाल रेस का नाम दिया था। नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करनी आनी चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ नोट ऑन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करने आनी चाहिए। इसमें देखें, उन्होंने जो कैथोड यूज़ किया है उसमें सुराख हुए हुए हैं, उसको उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का नाम दिया है। और ये दोनों के दोनों जो कैथोड और एनोड हैं वो एक बैटरी के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। जब उसमें से इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है तो कुछ रेस तो हैं जो कैथोड रेस हैं जो नेगेटिव चार्ज इसमें है और वो एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, मगर कुछ रेस ऐसी भी हैं जो पॉजिटिव जिस पे प्लस का साइन शो हुआ है और वो रेस इन सुराखों में से परफोरेटेड कैथोड में से पास होकर ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के दीवारों से टकरा रही हैं और इन्होंने दीवारों से टकराकर एक ग्लो पैदा किया था और इसको उन्होंने कैनाल रेस का नाम दिया था। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रेस वर एज फॉलोज। इन रेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। सो देखते हैं। नंबर 1 पे है दीज रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इन रेस ने ट्रैवल किया था स्ट्रेट लाइन में और डायरेक्शन की थी ऑपोजिट टू कैथोड रेस। नंबर 2 पॉइंट है देयर डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। इनकी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इन रेस की डिफ्लेक्शन थी उसने भी ये साबित किया था कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेस हैं और कैनाल रेस हैं। नेचर ऑफ कैनाल रेस डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जिस तरह की गैस की नेचर होगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसी तरह की कैनाल रेस प्रोड्यूस होंगी, उसी और डिफरेंट तरह के ग्लो पैदा करेंगी। नंबर 4 पे है कि ये रेस जो हैं वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती। इनफैक्ट these rays are produced when the cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules present in the discharge tube and ionize them as follows. अब ये रेज़ हमने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा था उसमें जो रेस थी वो कैथोड रेस से ओरिजिनेट हो रही थी, लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आपने जहन में रखना है कि कैनाल रेस जो हैं वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि ये रेस कब पैदा होती हैं जब कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद रेजिडुअल गैस से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो वो आयोनाइज हो जाते हैं। M+E नेगेटिव एरो M पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। नंबर 5 पॉइंट है कि मैस ऑफ दीज पार्टिकल्स वाज फाउंड इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। अब इन रेस का जो मैस था वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल था और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट। द मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपने MCQ में याद रखना है कि प्रोटॉन का जो मैस होता है वो 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दस दीज रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इससे ये साबित हुआ कि ये रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं
और इन पार्टिकल्स का मास और चार्ज जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। Hence, different gases produce different types of positive rays having particles of different masses and different charges. अब क्योंकि गैस डिफरेंट होगी तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव रेज पैदा होंगी जिनका मास और चार्ज डिफरेंट होगा। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ गैस विल बी ऑफ सेम टाइप। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड बाय द लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन्स। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो सेम टाइप के प्रोड्यूस होंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट सबसे ज़्यादा लाइट होती है मैस के हिसाब से, तो उससे जो पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस होंगी उसमें प्रोटॉन होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन में भी सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में है कि रदरफोर्ड observed that atomic mass of an element could not be explained on the basis of the masses of electron and proton only। रदरफोर्ड ने अब ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि जो एलिमेंट का मैस होता है वो सिर्फ हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मैस की बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसने 1920 में प्रिडिक्ट किया था कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका मैस प्रोटॉन के इक्वल होता है और वो भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दस साइंटिस्ट वर इन सर्च ऑफ सच अ न्यूट्रल पार्टिकल। फिर साइंटिस्ट ने उन न्यूट्रल पार्टिकल की तलाश स्टार्ट की। इवेंचुअली इन 1932 चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। अब आपने एमसीक्यू में याद रखना है कि 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। और कैसे डिस्कवर किया था? व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन अ बेरिलियम टारगेट। उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार करवाया था। फिर उसने ऑब्ज़र्व किया था कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी और उन रेडिएशंस को उसने न्यूट्रॉन का नाम दिया था। नीचे आपने इक्वेशन जहन में रखनी है, इसकी प्रिपेयर करनी है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है, प्लस हीलियम, इसने हीलियम की बमबारी करवाई थी तो इसे क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन 612 प्लस न्यूट्रॉन 01। न्यूट्रॉन का हमने अभी ऊपर देखा है कि न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल होता है और इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। तो आपने ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। नंबर 1 पे न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स पे चार्ज कोई भी नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। नंबर 2 पे है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। नंबर 3 पे है कि इन पार्टिकल्स का मास जो है वो प्रोटॉन के मास के आलमोस्ट इक्वल होता है। गॉट इट? नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ 2.1। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस मिलती रहें। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।